Today's our topic is nomenclature in boranes. So बोरेन्स के अंदर हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि कैसे डाइबोरेन के अंदर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग होता है। अब बोरेन्स जो कि एक पूरी सीरीज है, तो उनका नामकरण संस्कार कैसे किया जाए, तो उसको हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर के लिए कुछ सर्टेन रूल्स हैं, बोरेन्स के नामकरण के लिए कुछ नियम हैं। तो उन नियमों को हम एक के बाद एक करके डिस्कस करते हैं। रूल्स, पहला नियम है कि न्यूट्रल बोरोन हाइड्राइड्स which are also called as boranes, they are named in such a way that borane word will be used for them. कैसे, क्या मतलब इसका? न्यूट्रल बोरोन हाइड्राइड्स आर नेम्ड बोरेन्स। नेम्ड बोरेन्स, पहली चीज तो ये हो गई। लेकिन इससे भी पहले हमको क्या करना पड़ेगा? विद ए प्रीफिक्स, विद ए प्रीफिक्स, अनुलग्न, टू इंडिकेट द नंबर ऑफ boron atoms present। क्या मतलब? पहली बात कि जो उदासीन बोरोन हाइड्राइड हैं उनको हम बोरेन्स कहते हैं। बोरेन्स में यदि उनमें नंबर ऑफ बोरोन एटम्स डिफरेंट है, तो उन डिफरेंट बोरोन एटम्स को हम एक प्रीफिक्स के द्वारा दर्शाते हैं, और उस प्रीफिक्स को हम बोलते हैं 2 बोरोन एटम के लिए डाई, 3 एटम के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा एंड सो ऑन, है ना। इसको एग्जांपल से ही हम बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा जो रूल है वो ये है कि पहले तो बोरोन हाइड्राइड, न्यूट्रल बोरोन हाइड्राइड को बोरेन कहना है। बोरेन से पहले अपने को प्रीफिक्स लगाना है, और वो प्रीफिक्स क्या होगा? वो प्रीफिक्स होगा जो कि इंडिकेट करेगा कि उसके अंदर कितने बोरोन के परमाणु विद्यमान है। और उसके बाद दिस इज देन फॉलोड इन पैरेंथेसिस। इन पैरेंथेसिस का मतलब होता है ब्रैकेट। इन ब्रैकेट, बाय द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट, बाय द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट। बस 2 ही नियम है मोटा मोटी, कि पहला, न्यूट्रल उदासीन बोरोन हाइड्राइड को हम बोरेन्स कहते हैं, और उन बोरेन्स में जितने बोरोन परमाणु है उसका प्रीफिक्स लगाते हैं। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा एंड सो ऑन। और प्रीफिक्स लगाने के बाद बोरेन लिखते हैं, और उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर उसमें कितने हाइड्रोजन के परमाणु हैं उसकी संख्या को दर्शाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे B2H6 को हम क्या कहेंगे? B2H6 को हमको बोलेंगे डाइबोरेन। और इसमें परमाणु हाइड्रोजन कितने हैं? 2 बोरोन परमाणु है, तो डाई बोरेन सबके लिए कॉमन वर्ड है।
और पैरेंथेसिस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसी तरह B4H10 टेट्रा, 4 के लिए 4 टेट्रा, बोरेन 10 हाइड्रोजन तो 10। इसी तरह B5H9 पेंटा, बोरेन 9। इसी तरह B5H11 पेंटा, बोरेन पैरेंथेसिस में 11। इसी तरह B6H12 हेक्साबोरेन 12। इसी तरह B6H10 हेक्साबोरेन 10 हाइड्रोजन परमाणु है तो पैरेंथेसिस में 10। इसी तरह B9H13 को हम कहेंगे इनाबोरेन 13 है तो 13। इसी तरह B18H22 को हम क्या कहेंगे ऑक्टाडेकाबोरेन, ऑक्टाडेकाबोरेन 22। तो ये है हाउ वी नेम दी बोरेन्स और हायर बोरेन्स। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है कि यदि किसी हाई बोरेन में या बोरेन में एक ही कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, उसका कोई दूसरा कंपाउंड, उतने परमाणु का बोरोन का दूसरा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसमें हम हाइड्रोजन की संख्या को ओमिट कर सकते हैं। क्या है रूल, क्या है, द हाइड्रोजन नंबर may be omitted, the hydrogen number may be omitted where only one compound with the number of one compound with the number of boron atoms in the question is known. For example, B4H10 is known as टेट्राबोरेन। अब इस टेट्राबोरेन के अंदर 4 बोरोन का इसके अलावा और कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए यहां पर हम हाइड्रोजन की संख्या को ओमिट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट नेमिंग इन या नेमिंग ऑफ बोरेन्स। तो समराइज करते हैं वापस हमने क्या डिस्कस किया। बहुत सिंपल सा तरीका है नेमिंग का, 4 मोटा मोटी रूल है। सबसे पहले तो हर एक में बोरेन वर्ड कॉमन है, बोरेन 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 आएगा ही आएगा। दूसरी चीज, बोरेन से पहले जितने बोरोन परमाणु है उनकी संख्या को प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, हेक्सा,
9 के लिए इना, 8 के लिए ऑक्टा, ठीक है, 10 के लिए डेका, एक्सेट्रा। और फिर पहले बोरोन की संख्या, फिर बोरेन, और तीसरी चीज ब्रैकेट के अंदर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, ठीक है। और जहां कोई एक ही कंपाउंड एग्जिस्ट करता हो बोरोन की नंबर के लिए, बोरोन की किसी संख्या के लिए उसका एक ही कंपाउंड न्यूट्रल बोरोन हाइड्राइड एग्जिस्ट करता हो, तो वहां पे हम हाइड्रोजन की संख्या जो पैरेंथेसिस में लिख रहे हैं उसको ओमिट कर सकते हैं। दिस इज अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ बोरेन्स। थैंक यू।